हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट 1 के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई पार्टिकल किसी सेंट्रल स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स के अंडर मूव करता है तो उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी उस डिस्टेंस पर डिपेंड करती है जो डिस्टेंस होता है बिटवीन पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ फोर्स, दैट इज ओरिजिन। पहले हम ऐसे पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। फिर हम उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड से ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, थीटा एंड फाई। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। The potential energy of a particle moving under a central spherically symmetric field of force has the form VR, where R is the distance between the particle and center of force, that is origin। जब भी कोई पार्टिकल किसी सेंट्रल स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स के अंडर मूव करता है तो उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी की जो फॉर्म होती है वो VR होती है। मींस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी उस डिस्टेंस R पर डिपेंड करती है जो डिस्टेंस होता है बिटवीन पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ फोर्स। ये है हमारा पार्टिकल P, जो कि एक सेंट्रल स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स के अंडर मूव कर रहा है और ये है हमारा सेंटर ऑफ फोर्स। तो इस पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी V, वो डिपेंड करेगी इस डिस्टेंस R के ऊपर, जो कि है डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ फोर्स, दैट इज ओरिजिन। द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर सच अ सिस्टम इज गिवन बाय। ऐसे सिस्टम के लिए जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी उसकी फॉर्म जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है। डेल स्क्वायर साई प्लस 2m बाय h कट स्क्वायर e माइनस वी आर साई इज इक्वल टू 0, जहां पर E है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। डेल स्क्वायर है यहाँ पर लाप्लासियन ऑपरेटर, और लाप्लासियन ऑपरेटर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड की फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं, करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली जेड स्क्वायर साई प्लस 2m बाय h कट स्क्वायर e माइनस वी आर साई इज इक्वल टू 0। तो हमने डेल स्क्वायर की जगह लाप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर दी। लाप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली जेड स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इस साई को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस साई को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों के साथ। तो ये होगी हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। इसी इक्वेशन को हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, थीटा, फाई की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे उसके लिए, और ये सब कुछ हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अगर आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में ड्राइव करना चाहते हैं तो हम सहारा लेंगे रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच का। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड। यह है हमारा ओरिजिन, जिसको हम सेंटर ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। यह है हमारा पार्टिकल P, जिसका सेंटर ऑफ फोर्स से मींस ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो है R। तो इस पॉइंट P के जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे एक्स वाई जेड। तो इसके स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, P पॉइंट से एक्स वाई प्लेन में एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे इस तरह से इसको इससे ज्वाइन करेंगे और इस तरह से ज्वाइन करेंगे, और ये होगा हमारे पास Z। ये जो एंगल होगा ये एंगल होगा हमारे पास थीटा। यहां से हम एक लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और एक लाइन जो है वो हम वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो ये होगा हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट और ये होगा हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट, और ये जो एंगल होगा हमारे पास ये एंगल होगा फाई। तो ये है हमारे पास तीन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल आर, थीटा, फाई। तो यहां पर हम लिखेंगे आर, थीटा,
फाई। अब एक्स वाई जेड एंड आर थीटा फाई में क्या रिलेशन होता है वो हमें पता है, तो वही रिलेशन हम यहां पर यूज करेंगे। द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, एक्स वाई जेड एंड आर थीटा फाई में जो रिलेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। वाई इक्वल टू होता है हमारे पास आर साइन थीटा साइन फाई, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। और जेड इक्वल टू होता है हमारे पास आर कॉस थीटा, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। ये सेकंड इक्वेशन थी। अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से डिवाइड करेंगे साइड वाइज। डिवाइडिंग 3/2 वी गेट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा कॉस फाई। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो वाई अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन फाई बाय कॉस फाई। साइन बाय कॉस होता है 10, तो ये हो जाएगा 10 फाई, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। अगर हम फोर्थ इक्वेशन से कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, आर जो है वो जेड के नीचे चला जाएगा, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू जेड अपॉन आर, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, और जो हमें रिजल्ट मिलेगा स्क्वायर करके उनको हम ऐड करेंगे साइड वाइज। तो x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, z का स्क्वायर हो जाएगा z स्क्वायर, इन तीनों को हमने ऐड कर दिया। इज इक्वल टू पहले इसका स्क्वायर करेंगे सेकेंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड का, तो इसका स्क्वायर करके हमें मिलेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। फिर इसका स्क्वायर करेंगे जो कि होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। फिर हम आर कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे जो कि होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। इन दो टर्म्स में से पहली दो टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लेंगे। इनमें कॉमन आ रहा है हमारे पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो अंदर है गया कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और आगे ही लिखा हुआ है हमारे पास प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई जो है वो 1 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि अगेन 1 हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। ये होगी हमारी सेवंथ इक्वेशन। इन सभी इक्वेशंस का हम यूज करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शंस में हमने ये कुछ इक्वेशंस जो हैं वो डराइव कर ली थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारा वेव फंक्शन है साई, वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई का फंक्शन है। तो अगर हम दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो हमें क्या मिलेगा, करली साई बाय करली x इज इक्वल टू, साई जो है वो r का फंक्शन है, तो हमें पहले लिखना होगा करली साई बाय करली r। फिर r जो है वो x का फंक्शन है, तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, प्लस साई जो है वो थीटा का फंक्शन है, तो करली साई बाय करली थीटा इंटू करली थीटा बाय करली x, प्लस करली साई बाय करली फाई इंटू करली फाई बाय करली x। इसे हम देंगे एट्थ इक्वेशन। यहाँ पर हमने यूज किया है चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अब हमें क्या करना है, करली आर बाय करली एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, करली थीटा बाय करली एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, करली फाई बाय करली एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो हम करेंगे इन इक्वेशंस का यूज करते हुए। तो करली आर बाय करली एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेवंथ इक्वेशन को दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो सेवंथ इक्वेशन को दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा, फ्रॉम 7 एक्स स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, आर स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन जो होगा एक्स के रिस्पेक्ट में वो होगा 2r इंटू करली आर बाय करली एक्स। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो करली आर बाय करली एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x अपॉन r, और x की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू ये है जो कि है r साइन थीटा कॉस फाई डिवाइड बाय r, तो r से r कट गया, तो करली r बाय करली x की वैल्यू हमारे पास आ गई इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड फाई साइन थीटा कॉस फाई। ये होगी हमारी 9th इक्वेशन। अब हम फाइंड करेंगे करली थीटा बाय करली एक्स की वैल्यू, और वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को 7th इक्वेशन को दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें, 6th इक्वेशन को दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें, तो आपको क्या मिलेगा, कॉस थीटा का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू जेड कांस्टेंट होगा, और क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, और 1/r का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में वो होगा -1/r² इंटू करली आर बाय
करली एक्स। तो यहाँ पर हम z की वैल्यू पुट करेंगे और करली आर बाय करली एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने अभी फाइंड की है। माइनस से माइनस साइन जो है वो आप काट दीजिए। करली थीटा बाय करली एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा को नीचे ले आएंगे, z की वैल्यू पुट करेंगे। z की वैल्यू हमारे पास r cos थीटा और नीचे आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ये साइन थीटा जो है वो नीचे आ गया और साथ में करली आर बाय करली एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने निकाली है साइन थीटा कॉस फाई। तो यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दीजिए, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो करली थीटा बाय करली एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कॉस थीटा कॉस फाई बाय आर। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 9। तो नेक्स्ट सेक्शन में फाइंड करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं हो जाता है तो यहाँ पर फाइंड करते हैं हम अब करली फाई बाय करली एक्स। वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, फिफ्थ इक्वेशन को दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके। तो कैसे पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, y कांस्टेंट होगा तो 1/x का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में -1/x², y से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर फाई इंटू करली फाई बाय करली एक्स। तो यहाँ से करली फाई बाय करली एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास करली फाई बाय करली एक्स इज इक्वल टू -y/x² और ये सीकेंड स्क्वायर फाई जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 1/सीकेंड स्क्वायर फाई बन जाएगा न्यूमरेटर में जाके कॉस स्क्वायर फाई। तो इसको हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर फाई लिख देते हैं। यहाँ पर हम पुट करते हैं y और x की वैल्यूज जो हमें पता है ये है। y की वैल्यू है हमारे पास r साइन थीटा साइन फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई और नीचे है हमारे पास x² मीन्स इसका स्क्वायर पुट करना होगा हमें r² साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। तो कॉस स्क्वायर फाई से कॉस स्क्वायर फाई कट जाएगा, एक साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, r से r कट जाएगा। तो करली फाई बाय करली एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी साइन फाई बाय r साइन थीटा। तो ये से हम देंगे इक्वेशन नंबर 10। यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस साइन कंटिन्यू रहेगा, माइनस साइन यहाँ भी आएगा। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 10। तो करली आर बाय करली एक्स हमने फाइंड किया था 9th इक्वेशन में, करली थीटा बाय करली एक्स फाइंड किया था हमने इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को हम नाम देंगे 10th इक्वेशन और करली फाई बाय करली एक्स हमने फाइंड कर लिया है, इसे हम देंगे 11th इक्वेशन। तो इन तीनों की वैल्यूज को हम पुट करेंगे 8th इक्वेशन में नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, 9th 10th 11th इक्वेशन को 8th इक्वेशन में यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 9 10 11 इन 8 वी गेट। ध्यान से देखिएगा एक एक स्टेप। करली फाई बाय करली एक्स इज इक्वल टू करली आर बाय करली एक्स की वैल्यू हमें निकाली थी 9th इक्वेशन में जो कि थी साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई और साथ में करली फाई बाय करली आर जो है वो हमने एज इट इज लिख दिया, प्लस करली थीटा बाय करली एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी 10th इक्वेशन में जो कि थी कॉस थीटा कॉस फाई बाय आर, कॉस थीटा कॉस फाई बाय आर और साथ में लिखा हुआ है करली साई बाय करली थीटा, करली साई बाय करली थीटा। उसके बाद है हमारे पास करली फाई बाय करली एक्स की वैल्यू जो हमने निकाली थी 11th इक्वेशन में माइनस साइन फाई बाय आर साइन थीटा माइनस साइन फाई बाय आर साइन थीटा और साथ में है करली साई बाय करली फाई, करली साई बाय करली फाई आएगा यहाँ पर। तो ये होगी हमारे पास 12th इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हर एक टर्म में साई है, यहाँ भी साई है, यहाँ भी साई है, यहाँ भी साई है, यहाँ भी साई है। तो अगर हम साई सब में से काट दें तो हमारे पास करली बाय करली एक्स ऑपरेटर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी साइन थीटा कॉस फाई करली बाय करली आर, साई यहाँ से हटा दिया हमने, प्लस कॉस थीटा कॉस फाई बाय आर करली बाय करली थीटा, साई यहाँ से भी हटा दिया, माइनस साइन फाई बाय आर साइन थीटा, यहाँ से भी साई हटाएंगे तो करली बाय करली फाई बचेगा यहाँ पर। ये होगी हमारी 13th इक्वेशन। ये हमने करली साई बाय करली एक्स फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ आर थीटा एंड फाई। बट हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास करली स्क्वायर बाय करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर था, इसे हमें फाइंड करना है आर थीटा फाई के टर्म्स में। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, नाउ करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं करली बाय करली एक्स ऑफ करली साई बाय करली एक्स। और करली साई बाय करली एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, ये है हमारे पास करली साई बाय करली एक्स की वैल्यू, ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे करली बाय करली एक्स ऑफ करली बाय करली एक्स ऑफ ये करली साई बाय करली आर इंटू करली आर बाय करली एक्स प्लस करली साई बाय करली थीटा करली थीटा बाय करली एक्स प्लस करली साई बाय करली फाई इंटू करली फाई बाय
करली एक्स। तो यहां पर हमने करली साई बाय करली एक्स की वैल्यू पुट कर दी 8th इक्वेशन से उठा के। इस करली बाय करली एक्स को हम इससे और इससे तीनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मिलेगा करली बाय करली एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे इससे करली बाय करली एक्स लगा दीजिए, यहां पर करली बाय करली एक्स लगा दीजिए और यहां पर करली बाय करली एक्स लगा दीजिए। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स को इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि तीनों डेरिवेटिव जो हैं करली बाय करली एक्स, करली बाय करली फाई और करली बाय करली एक्स, ये तीनों इंडिपेंडेंट पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, तो इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, करली आर को इधर कर देंगे, करली एक्स को यहाँ कर देंगे, तो यहाँ पर करली आर कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे हम करली बाय करली एक्स। इसी तरह से करली थीटा को हम इधर कर देंगे, करली एक्स को इधर कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा करली एक्स और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास करली थीटा। उसके बाद ऐसे हम यहाँ पर इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पर करली फाई कर देंगे और यहाँ पर हम कर देंगे करली साई बाय करली एक्स। आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें पता है करली साई बाय करली एक्स क्या है, करली साई बाय करली एक्स ये है हमारे पास, करली आर बाय करली एक्स क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास, करली साई बाय करली एक्स अगेन हमारे पास ये होगा, करली थीटा बाय करली एक्स हमारे पास ये है, करली साई बाय करली एक्स अगेन ये है, करली फाई बाय करली एक्स हमारे पास ये है। तो ये सारी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 14। इक्वेशन नंबर 14 है हमारे पास इक्वल टू में करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यूज हम पुट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर फाइंड कर लिया था 14th इक्वेशन में। आप इन टर्म्स को ब्रैकेट में लिख दीजिए, देन इट विल बी मच बेटर एंड इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। तो इसे हमने ब्रैकेट्स में डाल दिया इन टर्म्स को। तो करली साई बाय करली एक्स की वैल्यू हमें पता है ये है, करली आर बाय करली एक्स की वैल्यू पता है, करली थीटा बाय करली एक्स की वैल्यू पता है, करली फाई बाय करली एक्स की वैल्यू पता है। तो हम इन सब वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे। ये है हमारे पास करली फाई बाय करली एक्स। तो इन सभी इक्वेशंस को हम यहां पर यूज करने वाले हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 9, 10, 11 एंड 12 इन 14 वी गेट करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू करली बाय करली आर एज इट इज। यहां पर करली साई बाय करली एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जिसमें हमारे पास तीन टर्म्स हैं 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद है हमारे पास करली आर बाय करली एक्स जो कि है साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई। तो ये टर्म सॉल्व हो गई हमारे पास, प्लस करली बाय करली थीटा, उसके बाद करली साई बाय करली एक्स जो कि अगेन हमारे पास सेम ये वाली ब्रैकेट जो है वो एज इट इज आ जाएगी। तो ब्रैकेट हमने ऐसे लगा दी, यहाँ पर डैश कर दिया, ये सेम टर्म्स यहाँ पर आप उतार देंगे। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर करली थीटा बाय करली एक्स जो कि हमारे पास कॉस थीटा कॉस फाई बाय आर। उसके बाद है हमारे पास प्लस करली बाय करली फाई, प्लस करली बाय करली फाई, करली साई बाय करली एक्स अगेन हमारे पास ये है तीन टर्म्स वाली टर्म, इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे डैश करके क्योंकि सेम टर्म्स आप उतारेंगे यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर करली फाई बाय करली एक्स, करली फाई बाय करली एक्स हमारे पास ये है माइनस साइन फाई बाय आर साइन थीटा। ये हमारी 15th इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स पहले आपको इस ब्रैकेट की तीनों टर्म्स का करली बाय करली आर निकालना होगा। तो उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसको आपको साइन थीटा कॉस फाई से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर आपको इन तीनों टर्म्स का करली बाय करली थीटा निकालना होगा और जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। फिर करली बाय करली फाई निकालना होगा इन तीनों टर्म्स का और जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो कुल मिलाकर आपके पास यहाँ पर 9 टर्म्स आने वाली है और काफ़ी बड़ा एक्सप्रेशन आने वाला है। इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना इस टर्म को, इसको ऐसे ही रहने देना है। तो ये हमारे पास आ गया करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर की वैल्यू। इसे हमने 15th इक्वेशन दिया। जैसे हमने ये फाइंड किया करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर, उसी तरह से हम करली स्क्वायर साई बाय करली वाई स्क्वायर फाइंड करेंगे, करली स्क्वायर साई बाय करली जेड स्क्वायर फाइंड करेंगे, सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हमें फाइंड करना है करली स्क्वायर साई बाय करली वाई स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ आर थीटा एंड फाई। तो उसके लिए पहले हमें फाइंड करना होगा करली साई बाय करली वाई। तो हमारे पास साई था फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई। अगर हम दोनों तरफ पार्शियल डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू वाई तो हमें मिलेगा करली साई बाय करली वाई इज इक्वल टू करली साई बाय करली आर इंटू करली आर बाय करली वाई प्लस करली साई बाय करली थीटा इंटू करली थीटा बाय करली वाई प्लस करली साई बाय करली फाई इंटू करली फाई बाय करली वाई। ये हमारी होगी 16th इक्वेशन। तो अब हमें फाइंड करना है करली आर बाय करली वाई, करली थीटा बाय करली वाई एंड करली फाई बाय करली वाई।
तो वो हम फाइंड करेंगे इन इक्वेशंस को यूज करते हुए। तो अगर हम सेवंथ इक्वेशन को दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो x स्क्वायर और z स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और y स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास 2y इज इक्वल टू r स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y होगा 2r इंटू करली r बाय करली y, 2 से 2 कैंसिल, तो करली r बाय करली y आ जाएगा हमारे पास y अपॉन r। y की वैल्यू हमें पता है जो कि है r साइन थीटा साइन फाई, r साइन थीटा साइन फाई, और नीचे है हमारे पास r से r कैंसिल, तो करली r बाय करली y आ गया साइन थीटा साइन फाई। ये हमारी 17th इक्वेशन होगी। तो इसी तरह से अगर हम 6th इक्वेशन को दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम 6 cos थीटा का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा, और थीटा का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा करली थीटा बाय करली y इज इक्वल टू z कांस्टेंट होगा और 1 अपॉन r का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर, z साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा करली r बाय करली y, माइनस है माइनस साइन काट दीजिए, तो करली थीटा बाय करली y की वैल्यू यहां से आएगी z अपॉन r स्क्वायर, साइन थीटा नीचे चला जाएगा, साथ में है करली r बाय करली y। z की वैल्यू हमें पता है वो है r cos थीटा और नीचे है r स्क्वायर साइन थीटा, और करली r बाय करली y जो है अभी हमने निकाला है जो कि है साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा कट जाएगा, एक r से r कट जाएगा, तो करली थीटा बाय करली y की वैल्यू आ जाएगी cos थीटा साइन फाई बाय r। ये हमारी 18th इक्वेशन होगी। इसी तरह से अगर हम 5th इक्वेशन को दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा, y का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, x कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू tan फाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा सेकंड स्क्वायर फाई इंटू करली फाई बाय करली वाई, तो यहाँ से करली फाई बाय करली वाई आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स सेकंड स्क्वायर फाई ऊपर जाके बन जाएगा कॉस स्क्वायर फाई। यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है हमारे पास r साइन थीटा कॉस फाई, एक कॉस फाई से एक कॉस फाई कैंसिल हो जाएगा, तो करली फाई बाय करली वाई आ जाएगा कॉस फाई बाय r साइन थीटा। ये हमारे पास 19th इक्वेशन होगी। तो हमने करली r बाय करली वाई फाइंड कर लिया है, करली थीटा बाय करली वाई फाइंड कर लिया है, करली फाई बाय करली वाई फाइंड कर लिया है। इन तीनों वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे और फाइंड करेंगे करली स्क्वायर फाई बाय करली वाई स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ r थीटा एंड फाई नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम 17th, 18th, 19th इक्वेशन को 16th इक्वेशन में यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 17, 18, 19 इन 16 वी गेट करली साई बाय करली वाई इज इक्वल टू करली आर बाय करली वाई की वैल्यू है हमारे पास साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, करली साई बाय करली आर एज इट इज रहेगा, प्लस करली थीटा बाय करली वाई की वैल्यू है हमारे पास कॉस थीटा साइन फाई बाय आर, कॉस थीटा साइन फाई बाय आर, करली साई बाय करली थीटा जो है वो एज इट इज रहेगा, प्लस करली फाई बाय करली वाई की वैल्यू हमने निकाली थी कॉस फाई बाय आर साइन थीटा, कॉस फाई बाय आर साइन थीटा, करली साई बाय करली फाई जो है वो एज इट इज रहेगा। ये हमारी 20th इक्वेशन होगी। तो करली साई बाय करली वाई तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, बट हमें फाइंड करना है करली स्क्वायर साई बाय करली वाई स्क्वायर, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं करली बाय करली वाई ऑफ करली साई बाय करली वाई। यहाँ पर हम करली साई बाय करली वाई की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने 16th इक्वेशन में लिखी हुई है। दिस इज द वैल्यू ऑफ करली साई बाय करली वाई। बिल्कुल ये तीनों टर्म्स वाली वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे करली साई बाय करली वाई की जगह। तो आप लिखेंगे करली बाय करली वाई ऑफ करली साई बाय करली वाई की वैल्यू हमारे पास करली साई बाय करली आर इंटू करली आर बाय करली वाई, प्लस करली साई बाय करली थीटा बाय करली वाई, प्लस करली साई बाय करली फाई बाय करली वाई। अब आप क्या कर सकते हैं, इस करली बाय करली वाई को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबके आगे आप क्या लिख देंगे, करली बाय करली वाई लिख देंगे इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों ऑपरेटर्स को इंटरचेंज कर देंगे, इन दोनों ऑपरेटर्स को इंटरचेंज कर देंगे, इन दोनों ऑपरेटर्स को इंटरचेंज कर देंगे। तो आपको करली स्क्वायर साई बाय करली वाई स्क्वायर मिलेगा, करली बाय करली आर पहले लिख देंगे और करली साई बाय करली वाई हो जाएगा, इसको आप ब्रैकेट में लिखिए, साथ में करली आर बाय करली वाई एज इट इज रहेगा, प्लस इसी तरह से करली बाय करली थीटा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा करली साई बाय करली वाई, और ये हो जाएगा हमारे पास करली थीटा बाय करली वाई एज इट इज रहेगा, प्लस करली साई बाय करली फाई हो जाएगा, और यहाँ पर है हमारे पास करली साई बाय करली वाई इंटू करली फाई बाय करली वाई। तो हमने क्या किया, इन दोनों ऑपरेटर्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर करली साई बाय करली वाई की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली यहाँ पर भी पुट करेंगे और यहाँ पर भी पुट करेंगे, और यहाँ पर करली आर बाय करली वाई, करली थीटा बाय करली वाई, करली फाई बाय करली वाई की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने यहाँ पर निकाली हुई है। फिर हमें मिल जाएगा फाइनल करली स्क्वायर साई बाय करली वाई स्क्वायर नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।
तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे 21st इक्वेशन में करली साई बाय करली वाई की वैल्यू, करली साई बाय करली वाई की वैल्यू, करली साई बाय करली वाई की वैल्यू और साथ के साथ करली आर बाय करली वाई, करली थीटा बाय करली वाई, करली फाई बाय करली वाई की वैल्यूज पुट करेंगे इन इक्वेशन से उठा के। तो आप लिखेंगे यूजिंग 17, 18, 19 एंड 20 एंड 20 इन इक्वेशन नंबर 21 वी गेट। तो ये सारी इक्वेशन जो है वो आप यहां पर डालेंगे 21st इक्वेशन में। तो आपको मिलेगा करली स्क्वायर साई बाय करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू करली बाय करली आर एज इट इज, करली बाय करली आर एज इट इज। यहां पर करली साई बाय करली वाई की वैल्यू ये है हमारे पास करली साई बाय करली वाई की वैल्यू, जिसमें तीन टर्म्स हैं 1 2 3, 1 2 3। तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देना है। उसके बाद है करली आर बाय करली वाई जो कि हमारे पास साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई। उसके बाद है हमारे पास प्लस का साइन करली बाय करली थीटा, करली बाय करली थीटा। उसके बाद है करली साई बाय करली वाई जो कि अगेन ये तीन टर्म्स आ जाएंगी 1 2 3 ब्रैकेट के अंदर। और साथ में है करली थीटा बाय करली वाई जो कि हमारे पास कॉस थीटा साइन फाई बाय आर। उसके बाद है हमारे पास प्लस का साइन करली बाय करली फाई, करली बाय करली फाई। उसके बाद अगेन करली साई बाय करली वाई है जिसको आप अगेन ब्रैकेट में डाल देंगे डैश करके, क्योंकि सेम टर्म्स आपने उतारनी है यहाँ पर। और करली फाई बाय करली वाई है हमारे पास यहाँ पर कॉस फाई बाय आर साइन थीटा, कॉस फाई बाय आर साइन थीटा। तो इन तीनों टर्म्स का आपको करली बाय करली आर निकालना होगा। इन तीनों टर्म्स का करली बाय करली आर निकालने के बाद जो हमें तीन टर्म्स मिलेंगी उसको आपको इनसे मल्टीप्लाई करना होगा साइन थीटा साइन फाई से। इन तीनों टर्म्स का आपको करली बाय करली थीटा निकालना होगा, फिर आपको उस रिजल्ट को इससे मल्टीप्लाई करना होगा। इन तीनों टर्म्स का आपको करली बाय करली फाई निकालना होगा, फिर उस रिजल्ट को आपको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये सब कुछ, तो आपको एग्जाम में ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये करने बैठ गए ना एग्जाम में तो ये क्वेश्चन ही आपका पूरे एग्जाम टाइम में खत्म होने वाला है। तो आपको यहीं तक ही स्कोर दिखाना है एग्जामिनर को। तो ये होगी हमारे पास 22nd इक्वेशन जो हमें दे रही है करली स्क्वायर साई बाय करली वाई स्क्वायर की वैल्यू। इसके बाद हम फाइंड करेंगे सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए वैल्यू ऑफ करली स्क्वायर साई बाय करली जेड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब हमें फाइंड करना है करली स्क्वायर साई बाय करली जेड स्क्वायर, और उसके लिए हमें फाइंड करना होगा पहले करली साई बाय करली जेड। हमें पता है साई जो है वो फंक्शन है किसका, आर थीटा एंड फाई का। अगर हम दोनों तरफ पार्शियल डिफरेंशिएशन करें जेड के रिस्पेक्ट में तो आपको मिलेगा करली साई बाय करली जेड इज इक्वल टू करली साई बाय करली आर इंटू आर इज अ फंक्शन ऑफ जेड प्लस साई करली साई बाय करली थीटा इंटू करली थीटा बाय करली जेड प्लस करली साई बाय करली फाई इंटू करली फाई बाय करली जेड। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 23। तो हमें फाइंड करना है करली आर बाय करली जेड, करली थीटा बाय करली जेड, करली फाई बाय करली जेड, और वो हम फाइंड करेंगे इन इक्वेशन की हेल्प से। तो अगर हम 7th इक्वेशन को दोनों तरफ जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर टर्म्स जो है वो 0 हो जाएंगी। तो आपको मिलेगा जेड स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन 2z इज इक्वल टू आर स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में होगा 2r इंटू करली आर बाय करली जेड। 2 से 2 कैंसिल तो करली आर बाय करली जेड आ गए, यहाँ से जेड अपॉन आर। जेड है हमारे पास आर कॉस थीटा बाय आर, आर से आर कैंसिल तो करली आर बाय करली जेड आ गया हमारे पास कॉस थीटा। ये हमारी 24th इक्वेशन होगी। अब हमें फाइंड करना है करली थीटा बाय करली जेड, और वो हम 6th इक्वेशन को दोनों तरफ जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके फाइंड करेंगे। कॉस थीटा का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू करली थीटा बाय करली जेड। ये हो गया कॉस थीटा का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो यहाँ पर जेड भी जेड का फंक्शन है और आर भी जेड का फंक्शन है, तो यहाँ पर हमें यू अपॉन वी रूल लगाना पड़ेगा ऑफ डिफरेंशिएशन। नीचे आता है वी स्क्वायर, तो पहले हम v को छोड़ते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं, z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, z को छोड़ेंगे और r का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z वो हो जाएगा करली r बाय करली z। तो हमने u अपॉन v रूल लगा दिया यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, r इंटू 1 जो है वो r हो जाएगा, r अपॉन आर स्क्वायर जो है 1 अपॉन r हो गया, माइनस z अपॉन आर स्क्वायर इंटू करली r बाय करली z। तो यहाँ पर हम z और करली r बाय करली z की वैल्यू पुट करेंगे। z की वैल्यू हमारे पास r cos थीटा ये रही, और करली r बाय करली z हमने निकाला है cos थीटा। तो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और नीचे से 1 अपॉन r जो है वो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन r 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रह जाएगा न्यूमरेटर में, माइनस साइन थीटा को हम नीचे ले जाएंगे और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो करली थीटा बाय करली z आ गया हमारे पास माइनस साइन थीटा बाय
आर, ये हमारी 25th इक्वेशन होगी। अब हमें फाइंड करना है कर्ली 5 बाय कर्ली जेड, और वो हम फाइंड करेंगे 5th इक्वेशन को दोनों तरफ जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके। यहाँ पर कोई भी जेड वाली टर्म नहीं है, तो इस टर्म का जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 इक्वल टू tan फाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में होगा सेकंड स्क्वायर 5 बाय कर्ली जेड। सेकंड स्क्वायर 5 0 के नीचे जाकर 0 हो जाएगा, तो कर्ली 5 बाय कर्ली जेड आ गया 0। ये हमारी 26th इक्वेशन होगी। तो इन तीनों वैल्यूज को, इसको और इसको हम पुट करेंगे 23rd इक्वेशन के अंदर, सो दैट वी कैन फाइंड कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ आर, थीटा एंड फाई नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब हम इन तीनों वैल्यूज को 24th, 25th और 26th इक्वेशन को यूज करेंगे 23rd इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 24, 25 एंड 26 इन 23rd वी गेट कर्ली साई बाय कर्ली जेड इज इक्वल टू कर्ली आर बाय कर्ली जेड की वैल्यू हमारे पास है कॉस थीटा इंटू कर्ली साई बाय कर्ली आर। कर्ली थीटा बाय कर्ली जेड की वैल्यू थी हमारे पास माइनस साइन थीटा बाय आर, साथ में है कर्ली साई बाय कर्ली थीटा, और कर्ली फाई बाय कर्ली जेड जो है वो 0 था, तो ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही टर्म्स होंगी। ये होगी हमारी 27th इक्वेशन जो हमें दे रही है कर्ली साई बाय कर्ली जेड की वैल्यू, बट हमें फाइंड करना है कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं कर्ली बाय कर्ली जेड इंटू कर्ली साई बाय कर्ली जेड। यहाँ पर कर्ली साई बाय कर्ली जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली 1 2 3 टर्म्स वाली 23rd इक्वेशन को यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे कर्ली बाय कर्ली जेड इज इक्वल टू कर्ली साई बाय कर्ली आर बाय कर्ली जेड प्लस कर्ली साई बाय कर्ली थीटा इंटू कर्ली थीटा बाय कर्ली जेड प्लस कर्ली साई बाय कर्ली फाई बाय कर्ली जेड। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस कर्ली बाय कर्ली जेड को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मिलेगा कर्ली बाय कर्ली जेड यहाँ भी लग जाएगा, कर्ली बाय कर्ली जेड यहाँ भी लग जाएगा। तो पिछले स्टेप्स की तरह ही हम यहाँ पर इन दोनों ऑपरेटर्स को चेंज कर देंगे, कर्ली आर यहाँ कर देंगे, कर्ली जेड यहाँ कर देंगे। तो आपका अगला स्टेप होगा कर्ली बाय कर्ली आर, ये कर्ली बाय कर्ली आर आगे लिख दिया, और कर्ली साई बाय कर्ली जेड, इस कर्ली जेड को कर्ली साई के नीचे लिख दिया। लास्ट में टर्म कर्ली आर बाय कर्ली जेड एज इट इज रहेगी, प्लस कर्ली थीटा को इधर कर दो, कर्ली जेड को इधर कर दो, तो कर्ली बाय कर्ली थीटा इंटू कर्ली साई बाय कर्ली जेड इंटू कर्ली थीटा बाय कर्ली जेड, प्लस इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो आपको मिलेगा कर्ली बाय कर्ली फाई कर्ली साई बाय कर्ली जेड इंटू कर्ली फाई बाय कर्ली जेड। ये हमारी 28th इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर हम कर्ली साई बाय कर्ली जेड की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। कौन सी वैल्यू? जो अभी हमने निकाली है ये वाली 27th इक्वेशन में, ये है कर्ली साई बाय कर्ली जेड की वैल्यू जो हमें यहाँ पर पुट करनी है, इसकी और इसकी जगह। और कर्ली आर बाय कर्ली जेड हमें पता है, कर्ली थीटा बाय कर्ली जेड हमें पता है, कर्ली फाई बाय कर्ली जेड हमें पता है, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे इनकी जगह। तो आपको मिलेगा कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ली बाय कर्ली आर। यहाँ पर कर्ली साई बाय कर्ली जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें 2 टर्म्स हैं, 1 और 2, ब्रैकेट में डाल दिया इसको। कर्ली आर बाय कर्ली जेड हमारे पास है कॉस थीटा प्लस कर्ली बाय कर्ली थीटा एज इट इज। कर्ली साई बाय कर्ली जेड की वैल्यूज में 2 टर्म्स हैं, इनको पुट कर दिया। उसके बाद है कर्ली थीटा बाय कर्ली जेड जो कि हमारे पास माइनस साइन थीटा बाय आर, और लास्ट टर्म में क्योंकि कर्ली फाई बाय कर्ली जेड आ रहा है जिसकी वैल्यू 0 है, ये तो पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। तो पहले आपको इन दोनों टर्म्स का कर्ली बाय कर्ली आर निकालना होगा, और जो रिजल्ट मिलेगा आपको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर इन दोनों टर्म्स का आपको कर्ली बाय कर्ली थीटा निकालना होगा, जो रिजल्ट मिलेगा आपको उसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस टर्म को सॉल्व करके आपको 4 टर्म्स मिलेंगी जो आपको देंगी कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर की वैल्यू। आपको सॉल्व नहीं करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो एग्जाम में आपने सिर्फ इस स्टेप को यहाँ तक ही करना है। तो ये होगी हमारी 29th इक्वेशन। तो हमारे पास कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर भी आ चुका है, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर भी आ चुका है, कर्ली साई स्क्वायर बाय कर्ली जेड स्क्वायर भी आ चुका है। फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग अब हमें इन तीनों का सम करना है। तो सम करके आपको क्या मिलेगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, हमने कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली थी इन इक्वेशन 15, 22 एंड 23rd में। तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें इन तीनों टर्म्स को ऐड करना है, सो दैट वी कैन पुट सम ऑफ दीज 3 टर्म्स हेयर।
तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे लाइन एडिंग 15, 22 एंड 29 साइड वाइज वी गेट। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। इन तीनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड्स को ऐड करके आपको मिलेगा कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर। इन तीनों इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड थी काफी कॉम्प्लिकेटेड साइड्स थी, उनको सॉल्व करके आपके पास बहुत सारी टर्म्स और बहुत सारी कैलकुलेशंस होने वाली थी। तो उनको जब आप ऐड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको ऐड करके क्या मिलेगा ये आपको मेमोराइज करना होगा, याद रखना होगा, और वो आएगा आपके पास 1/r² कर्ली बाय कर्ली r² कर्ली साई बाय कर्ली r प्लस 1/r² साइन थीटा कर्ली बाय कर्ली थीटा साइन थीटा कर्ली साई बाय कर्ली थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली फाई स्क्वायर। ये हमारी 30th इक्वेशन होगी। इन तीनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड्स को आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। उसमें टाइम काफी लग जाता है, तो आप जब सॉल्व करेंगे, टाइम लगाएंगे उसके ऊपर, तो आपको सॉल्व करके यही कुछ मिलने वाला है। तो आप चेक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपका ये टर्म आ रही है कि नहीं आ रही, कहाँ दिक्कत आ रही है आपको। तो अब आप क्या करेंगे, इन तीनों के सम को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 30 in 1 वी गेट। तो इसकी जगह आप ये लिख देंगे ये प्लस ये प्लस ये। तो फाइनली आपको मिलेगा 1/r² कर्ली बाय कर्ली r² कर्ली साई बाय कर्ली r प्लस 1/r² साइन थीटा कर्ली बाय कर्ली थीटा साइन थीटा कर्ली साई बाय कर्ली थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली फाई स्क्वायर प्लस 2m/h² e माइनस वी आर इंटू साई इक्वल टू 0। तो ये है हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स r, थीटा एंड फाई, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।